मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास 10 विभाग पहले से थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको एक विभाग और अपने पास लेने की जरूरत पड़ गई। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सामान्य तौर पर इस बात को लोग सामान्य घटना मान रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सामान्य घटना नहीं है। एक मंत्री लखन पटेल, जिनके पास पशुपालन और डेयरी विभाग था, वो उनसे अब छीन लिया गया है। अब उनके पास रह गया है आनंद विभाग। अब आनंद विभाग के बारे में लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि ये विभाग कौन सा है भाई। तो लोगों को जो पत्रकार हैं वो भी मजे लेकर बता रहे हैं कि ये विभाग वो है जिसमें आनंद ही आनंद है। यानी अब कुछ नहीं रह गया है मंत्री लखन पटेल के पास। लेकिन आखिरकार 10 विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास होने के बाद क्यों आवश्यकता पड़ गई इस विभाग को छीनने की। सबसे पहले मैं वो 10 विभाग गिनवा देता हूं। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, जेल विभाग मुख्यमंत्री के पास है, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मुख्यमंत्री के पास है, जनसंपर्क विभाग जो कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है वो विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, नर्मदा घाटी विकास ये भी जो है मुख्यमंत्री के पास है, खनिज साधन ये भी मुख्यमंत्री के पास है, लोक सेवा प्रबंधन ये भी मुख्यमंत्री के पास है, प्रवासी भारतीय ये विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। अब क्यों आवश्यकता पड़ गई इन 10 विभाग के बाद भी कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी उनको लेना पड़ा। तो यहाँ एक बहुत बड़ा लोचा जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अब जो है इस पूरे मामले को टेक ओवर करते नजर आ रहे हैं और मामला पूरा तरीके से अंदरूनी है। और अभी तक सोशल मीडिया पर से जो है विभाग छीनने की बात चल रही है कि मंत्री का जो है कद जो है नीचा कर दिया है, मंत्री से जो है विभाग छीन लिया है। अब उनके पास सिर्फ आनंद विभाग रह गया है, लेकिन अंदर खाने की बात कुछ और है। तो अब आगे की बात भी सुन लीजिए कि आखिर माजरा क्या है। माजरा बिल्कुल साफ सुथरा है कि कुछ ना कुछ लोचा तो हुआ है, और लोचा मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में हो गया है। लोचा कुछ ऐसा है कि स्वावलंबी गौशालाएं योजनाएं जो हैं, योजना के माध्यम से जमीन आवंटन का काम मध्य प्रदेश में होना था और इसके लिए कई संस्थाओं को जो है चयनित कर लिया गया था। इसमें मुख्यमंत्री को आपत्ति थी उन संस्थाओं से जिनको चयनित किया गया था। उसके बावजूद मंत्री लखन पटेल ने जो है विभाग को आदेशित किया कि आप उन संस्थाओं को जो है जमीन आवंटित कीजिए। और इसके बाद अब ये एक्शन दिखाई दिया है बिना मुख्यमंत्री के सहमति के जो है पशुपालन डेयरी विभाग में जो है गौशाला स्वावलंबी योजना जो है उसके तहत जो जमीन का आवंटन होना था उसमें जिन संस्थाओं के नाम पर जमीन आवंटन के लिए जो है प्रोसेस आगे कर दी गई थी, अब मुख्यमंत्री ने वहां पर आपत्ति लेते हुए और मुख्यमंत्री क्या यहाँ तो सिस्टम ऊपर से चलता है तो ऊपर से नीचे तक जो है सुगबुगाहट तेज हुई और आज आनन फानन में विभाग छीन लिया गया। अब मजे की बात एक और सुन लीजिए कि जैसे ही उन लोगों को भनक लगी कि मंत्री लखन पटेल के पास अब पशुपालन और डेयरी विभाग नहीं रहा, तो जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था, क्योंकि अब सीधे रास्ते से तो कोई काम विभाग में होता नहीं है, आप सब भी जानते हैं कि विभागों में काम कैसे होते हैं। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया था, यानी जो मीडिएटर थे, जो दलाल थे, विभाग में काम करवाने के नाम पर जो लोग पैसा ले लेते थे, अब उनकी फोन की घंटी बजना चालू हो गई है, उनके घर के दरवाजों की सांकल बजना चालू हो गई है। जिन लोगों ने जमीन आवंटन के नाम पर, योजना में टेंडर के नाम पर या पशुपालन डेयरी विभाग से संबंधित किसी भी काम के लिए जो पैसा मंत्री तक पहुंचाया था मीडिएटर के माध्यम से, अब मीडिएटर की जान आफत में आ गई है। या डायरेक्ट जिन लोगों ने पैसा बंगले तक पहुंचाया था, वे बंगले की खाक छान रहे हैं। यानी अब मंत्री लखन पटेल पूरी तरीके से मुसीबत में आ चुके हैं। या तो पैसा वापस किया जाएगा
या आगे क्या किया जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब भोपाल में कई होटलों के कमरे बुक कर लिए गए हैं। कई लोगों ने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो है इस विभाग के नाम पर जो है अपने मीडिएटर को दिए थे कि हमारा काम करवा दो, आपका इतना पैसा आप एडवांस में ले लो। लेकिन अब मुसीबत खड़ी हो गई है। देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिएगा मेरे साथ।